सो मैं सिलेबस आगे बढ़ाता हूँ। हमने रिलेटिव मोशंस में पहले बेसिक्स डिस्कस किया, फिर रिवर बोट टाइप प्रॉब्लम डिस्कस किया, फिर रेनमैन टाइप प्रॉब्लम डिस्कस किया। कुछ सम्स और कराएंगे, अभी सिलेबस आगे बढ़ाते हैं। कुछ मिसलेनियस टाइप के सम्स हम करवाते हैं आज, है ना। तो एक सम ले रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव मोशंस पे ही बेस्ड है। आई थिंक HCV का लास्ट सॉल्व एग्जांपल। सर वो ट्रायंगल वाला। हाँ, तो बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। बेसिक मतलब इस टाइप के सवाल आ सकते हैं, ट्विस्ट करके उसमें थोड़ा मॉडिफाई करके। तो ये समझना है क्या है, इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। There are three particles A, B and C। बच्चे ये तीन पार्टिकल है और अभी वर्टिसेस पे है ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ लेट्स A। आई होप कि सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं, सारे बच्चे सुन रहे हैं। नेटवर्क इशू नहीं है ना? नहीं सर, नहीं, सब क्लियर है। नो सर। सब कुछ सुनाई दे रहा है। ठीक है, ओके। सो द पार्टिकल A इज मूविंग टुवर्ड्स B। A जो है B की तरफ मूव कर रहा है और इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेट्स V0। लेकिन B रेस्ट में नहीं है, B इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स C। B हमेशा C के तरफ जा रहा है। फिर C भी रेस्ट में नहीं, C इज ऑलवेज मूविंग टुवर्ड्स A, है ना। ये बच्चों ऐसी दोस्ती है कि A की दोस्ती B से है, लेकिन B दोस्ती करना चाह रहा है C से और C करना चाह रहा है A से। ठीक है, हमेशा उसी की तरफ और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। सो A इज always moving towards, always aiming B, while B is aiming C and C is aiming A। तो बताओ कैसा रहेगा इसका मोशन? क्या इसका पार्टिकल B क्या स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा? क्या स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा A? नहीं, कुछ स्पाइरल अंदर की तरफ जाएगा सर। हाँ, जिसे B मान लो इधर आया तो B यहां से कुछ गया, तो पहले तो वेलोसिटी इसका इधर था, लेकिन जैसे B इधर पहुंच गया तो A अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो A का मोशन कुछ ऐसा रहेगा, B C की तरफ जा रहा है तो B का भी मोशन कुछ ऐसा होगा, C कुछ ऐसा होगा। किसी टाइम पे वो यहां रहा, लेकिन तीनों का मोशन का ऑलमोस्ट पैटर्न एक ही है। तो अगर अभी इसके बीच का डिस्टेंस A था, कुछ देर बाद कुछ अलग डिस्टेंस होगा और जो डिस्टेंस इसका रहेगा वही इसका रहेगा, वही इसका रहेगा। सो अभी भी ये तीनों किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे ही होगा। इट विल बी on the vertices of some equilateral triangle, isn't it?
Yes, sir. sir. बड़ा आर्बिट्रेरी Yes, sir. मोशन होगा, पाथ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इजी नहीं होगा। और ऐसे मूव करते 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 क्या होगा, दोनों तीनों नजदीक आ रहा है एक दूसरे के, और फाइनली दे विल मीट समवेयर। कहाँ मीट करेगा, कैन यू गेस? सेंटर पे। इसके Centroid. पे करेगा, सेंट्रॉइड पे। ट्रायंगल। तो निकालना ये है, फाइंड टाइम व्हेन दे विल मीट। फाइंड टाइम व्हेन दे विल मीट। इसको सॉल्व करने का दो तरीका HC1 में भी किया हुआ है, मैं फर्स्ट मेथड से पहले समझा रहा हूं। मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं ए का वेलोसिटी v0 इधर है, इसका वेलोसिटी v0 इधर है, और ये एंगल 60 डिग्री है। दोनों के बीच का डिस्टेंस a है, बाद में कम होते 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 0 हो गया। मैं a के रेस्पेक्ट में b को देखता हूं, a के रेस्पेक्ट में b को। तो व्हाट इज द वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन AB? मैं पूछूंगा व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ B with respect to A along line AB? तो देखो, रिलेटिव वेलोसिटी इसका इधर, इसका ये कंपोनेंट, कैन यू राइट, ये V0 से नजदीक जा रहा है और ये V0 cos 60 से नजदीक आ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी V0 प्लस V0 cos 60। क्या ये वैल्यू हो सकता है इसके बराबर? ये प्लस होगा कि माइनस होगा, कैन यू गेस? मैंने सही लिखा है गलत लिखा? प्लस ही होगा। समझ में आ रहा है? हाँ प्लस ही होगा, दोनों नजदीक आ रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में होता तो फिर माइनस होता ना। हाँ, इधर जाता है तो माइनस होता, दूर जाता है। तो ये हो जाएगा V0 प्लस V0 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3V0 बाई 2। ये क्या हो गया, इसी लाइन के लॉन्ग इस स्पीड से नजदीक आ रहा है, इस स्पीड से दूसरे से नजदीक आ रहा है। ये देखेगा मेरे नजदीक इस डायरेक्शन में इस स्पीड से आ रहा है। कहोगे सर ये तो अभी है, जब इस पॉइंट पे आया तो इसका वेलोसिटी V0 इधर, इसका भी फिर से वेलोसिटी V0 इधर, ये एंगल अभी भी 60 होगा, बिकॉज अभी भी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है। मतलब इस मोमेंट पे भी दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग अभी भी वेलोसिटी इतना ही है। हर मोमेंट पे लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग इतना ही वेलोसिटी है। सो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू मीट? पहले डिस्टेंस a था, फाइनली 0 हो जाएगा, तो डिस्टेंस उसको चलना था a दोनों के बीच का, और स्पीड है 3V0 बाई 2, तो आंसर हो गया 2a बाई 3V0। कहोगे सर ये तो एक लाइन का सवाल है, बट बहुत ही बढ़िया सवाल है। चलो तो ये हमने सवाल सॉल्व कर लिया, ठीक है। सर हमारे शीट में भी ऐसा एक क्वेश्चन है। हाँ, ये बड़ा फेमस सवाल है। अब
इसका दूसरा मेथड भी सॉल्व करता हूं, सेकंड अल्टरनेट मेथड। और इस पे टेस्ट जब लूंगा ना, तो इस पे टेस्ट रहेगा, इस कॉन्सेप्ट पे एकदम अच्छे समझना। अल्टरनेट मेथड this is A, this is B and this is C। तूने कहा कि सर इसका मोशंस ऐसे होते होते फाइनली ये कहां मिलने वाला है। सो यू ऑल आर कंफर्टेबल टू से दैट कि ये सेंट्रॉइड पे मिलने वाला है। ठीक है ना। तो फाइनली मिलेगा तो यहीं पे। इसका वेलोसिटी अभी तो ये v नॉट है, बाद में इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मैं पूछूं कि इस डायरेक्शन में दिस इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट, यही है, तो इसका अभी इस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है। दिस एंगल इज 30 डिग्री, V cos 30। v नॉट cos 30। तो ये एक्चुअली यहां पे जाना है, तो इसका इस डायरेक्शन में अभी वेलोसिटी है v नॉट cos 30। बच्चों इसका मोशन कुछ देर बाद कहीं ऐसे आ गया है। अभी भी देखो ये सेंट्रॉइड के तरफ इसका वेलोसिटी कितना होगा, ये एंगल अभी भी 30 होगा, v नॉट cos 30। ये पोजीशन चेंज भी हो गया, मान लो ये यहां आ गया है, तो अभी इसका वेलोसिटी इधर है v नॉट, इसके तरफ टुवर्ड सेंट्रॉइड अभी भी ये 30 डिग्री है, v नॉट cos 30। तो सेकेंड मेथड में वेलोसिटी ऑफ A towards centroid is equal to v naught cos 30। सिर्फ अभी है या हमेशा है, एट एवरी मोमेंट। तो ये डिस्टेंस अगर सपोज x है तो कितना टाइम लगेगा, हमेशा उतना ही वेलोसिटी है, तो x अपॉन v नॉट cos 30 दिस विल बी द टाइम। प्रोफेसर x कैसे निकालें, व्हाट विल बी x। ये बच्चों a है, ये x है, तो ये भी x ही होगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सो दिस इज x cos 30, दिस इज x cos 30, x cos 30। सो 2x x is equal to a by 2 cos 30। सो टाइम कितना आ गया, a by 2 cos 30, और ये v नॉट cos 30 है, तो v नॉट इंटू cos स्क्वायर 30। cos स्क्वायर 30 इज √3/2 का स्क्वायर, सो जाएगा 2a by 3v नॉट। इससे भी आंसर वही आया, आना भी वही चाहिए। बताओ ये हुआ। तो ये सारा सवाल दूसरे मेथड से भी ये क्लियर हो गया, यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है तो अभी पूछ लो। चलो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था, चलो आज तो लग रहा है बच्चे ज्यादा हैं, आज सही है, सारे बच्चे पढ़ लेंगे 40 के 40। सभी एक स्क्वायर पे 4 पार्टिकल एंड ऑल पार्टिकल आर मूविंग इन सच ए वे
A is always aiming towards B, B is always aiming towards C, and so on. So इस केस में कितना टाइम लेगा मीट करने में? तो मैं कहूंगा कि कभी ये इसका मोशन ऐसे रहा, किसी टाइम पे ये यहाँ है, किसी टाइम पे ये यहाँ है, किसी टाइम पे ये यहाँ है। अभी भी अगर इसको मिला दो तो एक स्क्वायर पे ही रहेगा, ये डिस्टेंस ए से कम हो जाएगा और स्टिल इसका मोशन जो होगा, दिस इज मूविंग लाइक दिस, दिस इज मूविंग लाइक दिस। सो टाइम क्या होगा, कौन बताएगा? A by V naught. A by V naught. A by V. अभी देखो ये इसका वेलोसिटी इधर है ही नहीं, ये कहेगा यार A by V naught. हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ए नॉट हुआ, सॉरी वी नॉट हो गया। ए नॉट, ए डिस्टेंस जाना है, वी नॉट है वेलोसिटी, दिस इज द टाइम। कितना इजी है। कोई कहेगा सर आप वो वाला मेथड बताओ जो दूसरा बताए थे कि टुवर्ड सेंटर जा रहा है, यहीं पे मीट करेगा। बाद में अभी वेलोसिटी वी नॉट है, अभी भी टुवर्ड सेंटर, देखो कितना रहेगा वेलोसिटी, ये 45 डिग्री है, तो वी नॉट कॉस 45। अल्टरनेट मेथड से वेलोसिटी टुवर्ड सेंटर इज वी नॉट कॉस 45। मान लो ये सेंटर को नाम दे दिया O, तो टाइम कितना लगेगा, ओ ए अपॉन वी नॉट कॉस 45। O is what? A by root 2, isn't it? Whole divided by V naught cos 45, V naught into root 1 by root 2, that is equal to A by V naught. दोनों मेथड से हो गया। कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे सर ये एक बार ये लिखते हैं फिर ये लिखते हैं, क्या कर रहे हैं? दिस इज फर्स्ट मेथड, दिस इज सेकंड मेथड। अब सब्जेक्टिव आएगा तो कुछ महान बच्चे रहेंगे कि नोट डाउन ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे। सब्जेक्टिव रहेगा तुझे एग्जाम में लिखना है तो एक ही लिखना है, चाहे ये चाहे ये। सो इसमें क्या कर दिया कि एक पार्टिकल जो है वो रेगुलर हेक्सागोन के वर्टिसेस पे, एक नहीं 6 पार्टिकल, एंड दे आर मूविंग इन सच ए वे दैट A is always heading towards B, B is always heading towards C, C is always heading toward D, kind of thing, with a speed V naught. So कितने टाइम बाद ये मीट करेगा? इसको मैं बताऊं या तुम लोग करोगे? इसमें रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये V नॉट से अप्रोच कर रहा है और ये V नॉट cos 60 से दूर जा रहा है, तो नेट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच V नॉट माइनस V नॉट cos 60, that is equal to V नॉट by 2 along the line AB। ये वेलोसिटी है, A डिस्टेंस चलना है, V नॉट by 2 वेलोसिटी है, 2A by V नॉट will be the answer, है ना? तो एरोडोप का बहुत ही बढ़िया सवाल है, टफ सवाल है। एक्सीलेंट सवाल है ना? Suppose there is a cat here, और यहाँ पे अब कैट आ गया तो क्या लूं? डॉग ले लेता हूं। और सोचो कि ये एक दीवार है बड़ा सा,
सो कैट कैन नॉट गो दिस साइड, ये बहुत ऊंचा दीवार है, चढ़ भी नहीं पाएगी। अब तुम जानते हो कॉमन लाइफ में देखोगे, डॉग ने, कुत्ते ने देखा बिल्ली को, क्या करेगा? कुछ नहीं भी काम हो तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ते रहता है ना। तो क्या हुआ, द डॉग कैन रन विथ स्पीड v, तो इसने v स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड v से कैट को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू किया। Cat will not remain at rest here, so cat will also run, but she can run with the speed u, and it is constrained कि वो इधर नहीं जा सकती है, वो इधर ही जा सकती है। She is running along this direction, दूर जाना है। कहोगे सर इधर क्यों नहीं जा सकती, इधर आएगी तो और जल्दी पकड़ लेगा। तो she is running along this direction। अब क्या हुआ, कैट यहां से यहां चली गई, तो क्या डॉग आंख मूंद के ऐसे ही थोड़ी जाएगा, डॉग भी तेज है। तो डॉग इज ऑलवेज एमिंग टुवर्ड्स कैट, लेकिन डॉग में पूरा फिजिक्स नहीं पढ़ाता है, हर मोमेंट पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। डॉग इज ऑलवेज एमिंग टुवर्ड्स कैट विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, कांस्टेंट स्पीड v, while cat is running with कांस्टेंट, इसको कह सकते हैं वेलोसिटी भी, कांस्टेंट वेलोसिटी u along, लेट्स उसको मान लेते हैं along x axis। if v is greater than u, डॉग का स्पीड ज्यादा है u से, then find time when dog will catch the cat initial situation is shown in figure। ये डिस्टेंस d के जगह पे कुछ ले लेता हूं, l है। इनिशियल डिस्टेंस इज l। पहले सवाल समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। डॉग का जो मोशन होगा वो कर्व्ड पाथ पे होगा, बिकॉज कैट का पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। डॉग इज ऑलवेज एमिंग टुवर्ड्स कैट, किसी मोमेंट पे मान लो कैट इज हियर, डॉग इज हियर। ये सवाल बच्चों बहुत ही बढ़िया सवाल है, आज तूने ये सीख लिया मतलब तुम्हारा क्लास सफल रहा, बहुत ज्यादा सफल रहा। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है, ऐसे सोचा जा सकता है। सो कैट इज हियर, डॉग इज एट दिस मोमेंट हियर, और डॉग का भी जो वेलोसिटी होगा वो किधर होगा, टुवर्ड्स कैट। अभी इसका स्पीड v है और डायरेक्शन इधर है, जबकि कैट इज रनिंग in this direction only with a speed u। लेट्स ये एंगल कुछ मान लेते हैं थीटा है, और वो थीटा जो एंगल है वो हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है। जैसे अभी तो 90 डिग्री था, इसका अगर पाथ में टोटल दिखाऊं बच्चों पाथ, तो इसका पाथ तो ऐसे होगा,
डॉग इज रनिंग इन दिस पाथ, बहुत ही आर्बिट्ररी पाथ होगा, और कहीं यहाँ पे जाके सपोज कैट एंड डॉग ने एक दूसरे, डॉग ने कैट को कैच कर लिया, तो इस एक्सप्रेशंस में हम क्या क्या लिख सकते हैं? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या लिख सकते हैं वो सुनना। मैं कहता हूं कि मान लो टी टाइम में कैच किया है, तो इसका वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? v cos थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस v cos थीटा इंटू dt होगा क्या? इसका इंटीग्रेशन, डॉग का डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, अगर टी टाइम में पूछेंगे तो 0 से t तक करेंगे। मान लो ये टी टाइम में कैच किया है, तो डॉग ने जितना डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में गया है, कैट भी उतना ही गई है एक्स डायरेक्शन में, सो कैट कितना गई होगी? u इंटू टी, कॉन्स्टेंट है। क्या ये सवाल समझ में आया? यस सर। Yes. ये इक्वेशन जी सर। और क्या लिख सकते हैं वो बताता हूं। इसका वेलोसिटी में लिखूंगा v sin थीटा, और क्या लिख सकते हैं देखते हैं, तुम बताना। अगर मैं लिखूं v sin थीटा dt, ये हो जाएगा डॉग का डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन। अगर डॉग ने कैट को कैच किया है, तो v sin थीटा dt 0 से t में क्या लिखूंगा? ये इक्वेशन 2 हो गया। हालांकि अभी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, बट चलो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं, ये लिख सकते हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर टाइम निकालना है, ये इंटीग्रेट कैसे करेंगे? ये थीटा तो बड़ा आर्बिट्रेरी चेंज हो रहा है, टाइम के साथ थीटा तो पता ही नहीं है, ये इंटीग्रेट करना पॉसिबल ही नहीं है, दिक्कत यही है। लिख तो दिया, बट कैसे इंटीग्रेट करें? यहां भी आ गया, थीटा तो आर्बिट्रेरी, कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे? थीटा पता ही नहीं। और क्या लिख सकते हैं सुनना, अगर मैं अभी बोलूं कि इस मोमेंट पे डॉग और कैट एक दूसरे को किस स्पीड से नजदीक जा रहे हैं, विथ व्हाट वेलोसिटी डॉग इज अप्रोचिंग द कैट, दैट मीन्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द डॉग एंड कैट, उस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है? मैं कहूंगा वेलोसिटी ऑफ that is velocity, relative velocity, that is relative velocity along line joining cat and dog. कहोगे सर डॉग तो v स्पीड से इसके नजदीक जा रहा है, लेकिन कैट इज गोइंग अवे, ये एंगल थीटा लिया तो ये एंगल थीटा। और देखो ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा v प्लस या माइनस v। बच्चों ये वेलोसिटी से वो नजदीक जा रहा है, तो सुनना, ये v माइनस यू कॉस थीटा dt, वेलोसिटी इनटू टाइम, इसका इंटीग्रेशन, जिस समय कैट ने कैच कर लिया, डॉग ने कैट को कैच कर लिया, वेलोसिटी डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच का 0, इनिशियली है l से 0 हो गया, कैन बी राइट दिस इज l।
Yes. This is L. सबको समझ में आया ये? अब देखो 1 और 2 से, देखो ट्रिक 1 और 3 से, यहां भी cos थीटा dt का इंटीग्रेशन जो निकालने नहीं आता है, यहां भी cos थीटा dt का इंटीग्रेशन है। इसको तो कर लेते हैं, v तो कांस्टेंट है तो dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लेकिन यहां से u को बाहर ले सकते हैं, cos थीटा dt नहीं आता है निकालने, दैट इज इक्वल टू L। इक्वेशन 1 से v बाहर, cos थीटा dt का इंटीग्रेशन u इंटू टी। सो इक्वेशन 1 से cos थीटा dt का इंटीग्रेशन u अपॉन v इंटू टी। सो vt माइनस u, और ये वाला रिप्लेस कर दिया यहां से ut बाई v, दैट इज इक्वल टू L। देखो कितना स्मार्टली हमने रिप्लेस कर दिया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इधर, और अब देखो यहां से t आ जाएगा, क्योंकि जगह कम है मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं t कम्स आउट एज v इंटू L अपॉन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। HC वर्मा का सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8, ये तुम आज कर लेना, ये भी अच्छा सा सवाल है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, जो स्टार्टिंग में भी हमने किया था, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस के एप्लीकेशंस पे बेस्ट सवाल है ना। तो शुरुआत में दिया था हिंट, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे लेट ज्वाइन किए थे तो वो कैलकुलस पढ़ रहे होंगे, तो मैं असाइनमेंट दूंगा, उसमें से सवाल करोगे, खुद से ट्राई करो, देन आई विल टेक डाउट्स, उसमें क्लियर होगा। मैं सिर्फ अभी एक बार हिंट दे रहा हूं कि क्या करना होता है। बच्चों एक्स हो गया पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, है ना, v हो गया वेलोसिटी, और a हो गया एक्सीलरेशन। एक फ्लो चार्ट दे रहा हूं तुझे, क्योंकि कैलकुलस बेस्ड सवाल में बच्चे कभी बोलते हैं कि सर मुझे तो ये पता ही नहीं चलता है कि मुझे कब डिफरेंशिएट करना है और कब इंटीग्रेट करना है। ये बहुत जनरल डाउट आता है बच्चों से, मैं उनको ये फ्लो चार्ट देता हूं। बच्चों अगर x दिया हुआ है, x दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन दिया हुआ है, क्या कहा वेलोसिटी निकालो, तो तुम्हें पता है कि dx बाई dt जो होता है वो होता है वेलोसिटी। तो x को क्या करेंगे, x इज गिवन, वेलोसिटी निकालना है, सो वी विल डिफरेंशिएट x। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अभी एक एग्जांपल लूंगा तो और समझ में आएगा। x is given, you have to find v, you have to differentiate। क्यों इंटीग्रेट करना, यहां से ऐसे डिफरेंशिएट, है ना। कहोगे सर v दिया हुआ a निकालना है, क्या करोगे, a इक्वल टू होता है dv बाई dt, क्या करोगे बच्चों, डिफरेंशिएट करोगे। v इज गिवन, a निकालना है, a मुझे पता है dv बाई dt, v को डिफरेंशिएट करना है। इसमें कौन सा बड़ा सा रॉकेट साइंस है कि डिफरेंशिएट करूंगा कि इंटीग्रेट करूं। अब मैं कहूंगा कि a इज गिवन, वेलोसिटी निकालना है, Integration.
ए इज गिवन, वेलोसिटी निकालना है, यहां से यहां जाना है, तो मुझे पता है ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी होता है, डीवी इज इक्वल टू ए डी टी लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। यस सर। तो डीवी इज इक्वल टू ए डी टी लिख लिया, डीवी इज इक्वल टू ए डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ए डी टी का इंटीग्रेशन। तो ए दिया हुआ वेलोसिटी निकालना है, सो वी विल इंटीग्रेट इन दिस वे। अब v दिया हुआ x निकालना है, तो क्या लिखेंगे? dx इज इक्वल टू v dt, इंटीग्रेट करना है। ये फ्लो चार्ट क्लियर हुआ क्या? यस सर। ये तुम्हें कहीं नहीं Yes, sir. मिलेगा ऐसे अच्छे समझाए हुए। यस। तो बस एक बार क्लियर हो गया ना, तो कभी तुम ये पूछोगे नहीं कि सर क्या करूं, डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट। अब कैसे करना है, आता है कि नहीं डिफरेंशिएट करना, वो अलग बात है, वो सीखेंगे, वो प्रैक्टिस के साथ होगा। तो दिस इज ओवरऑल आइडिया। अब मैं अगर मान लो x इज इक्वल टू दे दिया बच्चों 2t³ माइनस 3t स्क्वायर प्लस 1, दिस इज x में पूछो फाइंड वेलोसिटी ठीक है सर, डिफरेंशिएट एनी टाइम t। सर कोई बड़ी बात थोड़ी है, वेलोसिटी पूछा है, v इज इक्वल टू, बताना बच्चों, जो पुराने बच्चे हैं, नए बच्चों को तो तकलीफ हो सकता है, ये कौन सा बड़ा सा सवाल है, डिफरेंशिएट कर देना है। मैं किसी से पूछता हूँ। 60 स्क्वायर माइनस बहुत बढ़िया साक्षी, बताओ। 60 स्क्वायर माइनस 60 प्लस 0। माइनस 60 प्लस 0। 60 प्लस 0, दिस इज वेलोसिटी एट एनी टाइम t। मैं पूछूंगा वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, क्या करोगे? पहले ही 2 t की पुट जगह पे 2 टी पुट की कर जगह देंगे। 2 पुट कर देंगे। कहाँ, यहाँ पे? 12 मीटर पर नहीं, नहीं, dx by dt में, वेलोसिटी नीचे में। नीचे। dx by dt यहाँ में। पे तो सुनना, मैं अगर पूछूंगा वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो कुछ महान बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, बहुत अच्छे से कैलकुलेट करते हैं। 2 क्यूब 8 इंटू 2 हो गया 16 माइनस 2 स्क्वायर 3 इंटू 4 है ना 12, दैट इज इक्वल टू 4। फिर कहेंगे dx बाई dt दैट इज इक्वल टू dy बाई dt ऑफ 4। अरे 4 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। इतना मेहनत करते हैं, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, तुम लोग भी करोगे, ये सही है क्या? नहीं नहीं सर, अरे जब बिल्कुल नहीं। t का वैल्यू पुट कर ये तो दोगे है। तो कुछ भी पुट करोगे कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो 0 होगा। 0 ही ये आएगा। तो मैजिक हो गया, हर बार 0 आता है ना? तो बच्चों क्या करना है, पहले नहीं पुट कर देना वैल्यू, फर्स्ट डिफरेंशिएट फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम t, नाउ पुट वैल्यू ऑफ t इक्वल टू समथिंग जो भी पूछ रहा है। किसी ने पहले पुट किया ना तो क्लास में आओगे ना तो सर फोड़ दूंगा मैं। चलो वेलोसिटी निकल गया, मैं पूछूं बच्चों की बताओ एक्सेलरेशन निकालो, यही दे देता और डायरेक्टली कहता है एक्सेलरेशन डबल एट एनी टाइम। 20 माइनस 6 तो इसको एक बार d2x करके पहले वेलोसिटी निकालो और फिर एक बार और डिफरेंशिएट करो dv बाई dt, कितना हो जाएगा 12t माइनस 6। क्लियर? यस सर। अब मैंने ये सिखा दिया हाउ टू फाइंड वेलोसिटी, हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन। किसी टाइम पे पूछेगा तो क्या करना है, टाइम बाद में पुट करना है डिफरेंशिएट करने के बाद। अब मैं सवाल टेस्ट में पूछ दिया कि फाइंड एक्सेलरेशन एट द मोमेंट वेलोसिटी इज 0, ये सवाल पूछ दिया। इफ x is equal to this, find acceleration of the particle when its velocity is 0। पहले dx by dt को 0 करेंगे, फिर वो मोमेंट ढूंढेंगे और उसको एक्सेलरेशन में पुट करेंगे। हाँ, dx by dt 0 करोगे तो यहाँ से 0 करोगे तो एक हो जाएगा t is equal to 0 और
वेलोसिटी 0 t इक्वल 0 पे भी है और t इक्वल टू 1 पे भी है, दोनों पे है ना। यस सर। अब एक्सेलेरेशन भी निकाल लिया किसी टाइम पे। अब एक्सेलेरेशन में पुट करते हैं, एक्सेलेरेशन t0 पुट किया तो हो जाएगा -6 आंसर, t इक्वल टू 1 पुट किया तो हो जाएगा +6 आंसर। मोर देन 1 क्वेश्चंस ऑप्शंस में दिया रहेगा, है ना। ये आईआईटी का प्रिपरेशन है बच्चों, पूरा दिमाग खुला रखना है। सर ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। एक रहेगा -6, एक रहेगा +6, यू हैव टू टिक बोथ ऑप्शन, दोनों पॉसिबल है। समझा कि नहीं समझा? यस सर। हाँ सर। Yes, समझे। sir. ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। बच्चों मैं अब देता हूं, सपोज a इज इक्वल टू 2t - 1। Exercise this: if velocity at t is equal to 0 is 5 meter per second, then find velocity at t is equal to 2 second. ओके सर, ये क्या सवाल है? बहुत ही आसान है। v इज इक्वल टू u प्लस एटी। देखते हैं, कोई बोलेगा नहीं, मैं पूछूंगा तब बोलेगा। v इज इक्वल टू u प्लस एटी। u कितना है? 5। a कितना है? कोई अभी नहीं बोलेगा, जब मैं पूछूंगा तब बोलना है। 2t - 1 into t, that is equal to 5 plus 2t square minus t, v is equal to, है ना। अब कितना पूछा है? v at t is equal to 2 सेकंड पूछा है। 5 plus 2 into 2 square 4 minus 2, 11 मीटर पर सेकेंड। एक ऑप्शन 11 मीटर पर सेकेंड पक्का से रहेगा, एक ऑप्शन जरूर रहेगा। अब सारे बच्चे यहाँ पे मैसेज करें कि क्या मैं सही सॉल्व किया या गलत सॉल्व किया। गलत किया तो क्या गलत किया? तो बहुत अच्छा लगा कि सब लोगों ने, लगभग सब लोगों ने ये बता दिया, मैसेज में बोल के भी बता दिया कुछ बच्चों ने कि सर ये फॉर्मूला तो तभी वैलिड है जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, लेकिन एक्सेलेरेशन यहां तो वेरिएबल है, तो ये लगाना गलत था, है ना। जब एक्सेलेरेशन वेरिएबल है बच्चों, तो इधर अभी हमने बताया कैलकुलस यूज करना है। कैलकुलस यूज करना है, बेसिक यूज करना है। बेसिक इज व्हाट? dv इज इक्वल टू a dt। इसको इंटीग्रेट कर देंगे। एक कॉन्स्टेंट प्रूफ भी ऐसे ही किया था हमने, जब v इक्वल टू u प्लस एटी प्रूफ किया था तो ऐसे ही किया था। कहा था एक कांस्टेंट तभी बाहर ले सकते हैं, एक कांस्टेंट नहीं है तो नहीं ले सकते हैं। तो dv एक जगह पे 2t - 1 into dt का इंटीग्रेशन, इनिशियल वेलोसिटी है 5, किसी टाइम पे है v, इनिशियल है t इक्वल टू 0 पे 5, t टाइम पे निकालना है। dv का इंटीग्रेशन v, तो v - 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या एक बार लिख देता हूं एक्स्ट्रा। dv का इंटीग्रेशन v 5v, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों t स्क्वायर माइनस t लिमिट 0 to t, so v - 5 is equal to t square minus t, v is equal to t square minus t plus 5। velocity at t is equal to 2 second is equal to 7 minus 2 plus 5, that is equal to 7 meter per second। समझा कि नहीं? हेलो सर। यस सर। सर क्योंकि इस बार तो जर्क भी कांस्टेंट नहीं होगा, क्या नहीं कांस्टेंट होगा? वो चेंज इन एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम वो भी कांस्टेंट नहीं होगा।
सर वो जर्क की बात कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब मैं बताता हूं। जो पिछले सवाल में ईशान ने किया क्या कि एवरेज निकाल लिया, एक्सेलेरेशन इनिशियल ले लिया, फाइनल ले लिया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, है ना। चूंकि पिछला वाला जो एक्सेलेरेशन था वो लीनियर फंक्शन था, टी में कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा था। जब लीनियर फंक्शन होता है ना तो उस केस में एवरेज वर्क कर जाता है, एवरेज ले लेते हैं। तो ये फैक्ट ये पता होना चाहिए, ये समझ में आ गया तो ठीक है। इसलिए एवरेज के थ्रू लेके गया तो निकल के सही आ गया। लेकिन जब ये देखो ये क्या है, लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक हो गया, अलग तरीके से वेरी कर रहा है, तो यहाँ एवरेज भी वर्क नहीं करेगा। तो जनरली मैं ये सजेस्ट करता हूं कि जब वेरिएबल है तो फिर कैलकुलस से जाओ, या अगर तुमने ये देख लिया है कि एवरेज वर्क करता है तो कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर मान लो मैं ए वर्सेस टी ग्राफ लें तो अगर ऐसा है तब तो एरिया अंडर द कर्व ये हो जाता था। लेकिन अभी जो 2t-1 दिया था वो सपोज ऐसा था, हालांकि 2t+1 का ये ग्राफ हो गया। तो जब ऐसा अगर रहेगा तो ये एरिया लिखोगे, तो ये एरिया दिस प्लस दिस, एवरेज कैसे निकालते थे, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम दिस प्लस दिस बाय 2 इंटू दिस करते थे। तो यही तो होता है, यही इसी को एवरेज तुम कह रहे हो। लेकिन अगर यही ग्राफ ऐसा रहता तो नहीं होता दिस प्लस दिस बाय 2। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा ईशान, समझ के किया हाँ होगा, सर। ठीक है। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स नहीं करना है और इसको गलत तरीके से नहीं लेना है कि हमेशा एवरेज लेंगे तो वर्क कर जाएगा। तो बच्चों ए इक्वल टू मैंने बता चुके हैं dv बाई dt भी होता है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d2 x by dt स्क्वायर। हाँ, और वो भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे चेन रूल से। सो a इक्वल टू d2x plus dt square v dv by dt। dt नहीं dx। dx dx। अगर a एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, a एज ए फंक्शन ऑफ x दिया है तो ऐसे लिखेंगे, a एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो ऐसे लिखेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। एज ए फंक्शन ऑफ x रहेगा तो फिर dx को इधर लाएंगे, इंटीग्रेट कर पाएंगे। a एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा तो ये लिखेंगे जो अभी सवाल किया था। तो आज का क्लास यही फिनिश करते हैं।